हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 में हम लोग देखे थे जो स्ट्रेट टाइप का ग्राफ होता था। ऑलरेडी आप अगर देख चुके हो तो याद होगा, और नहीं देखे हो तो प्लीज़ जा करके उसको रिवाइज़ कर लें। आज जो है बीटी ग्राफ का हम लोग सेकेंड पार्ट में देखने जा रहे हैं। जितना सारा ग्राफ टेढ़ा होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे कि ग्राफ जो है वेलोसिटी जो है कैसे यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो ओके, तो तैयार हो जाए पेन और कॉपी लेकर के। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। साथ ही साथ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो है टेढ़ा टेढ़ा ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। यानी कि देखो किस तरह का देखेंगे, VT ग्राफ पार्ट 2। इसमें क्या देखेंगे, कैसा कैसा ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभी इस पार्ट में देखेंगे कि वेलोसिटी जो है क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा। फर्स्ट पार्ट में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, ग्राफ VT इस तरह से देखे थे, ऐसे TV या ऐसे, फिर ये ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, इस तरह का ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला देखे थे। ओके, जाकर के रिवाइज कर लेना है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब क्या हो, मान लो इस तरह से हो तो इसका मतलब क्या है, या मान लो इस तरह से हो तो इसका मतलब क्या है, या मान लो बेसिकली 4 ग्राफ हम लोग देखेंगे। मान लो इस तरह से है तो इसका क्या मतलब है, या मान लो इस तरह से है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये 4 तरह का ग्राफ आज हम लोग देखेंगे, और थोड़ा सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज जो है वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा। यानी कि आज एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन रहेगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होता है तो जाकर के एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आता है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका आएगा नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ टेढ़ा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में। ओके, तो चलो वेलोसिटी, यानी कि आज का क्लास में हम लोग का वेलोसिटी कैसे चेंज होगा। तो वेलोसिटी विल चेंज नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। अब चलो, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है या नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकता है। 2 सिचुएशन बन रहा है, एक इंक्रीज करने का और दूसरा डिक्रीज करने का। चेंज होगा तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। यानी कि हम लोग 2 केस में ग्राफ देखेंगे। पहले कि वेलोसिटी नोट करते चलना है, वेलोसिटी विल इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली, और दूसरा केस होगा इट विल डिक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली। 2 केस, इंक्रीज और डिक्रीज। चलो तो पहला केस एक एक करके हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला, वेलोसिटी विल इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली। जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा तो क्या क्या किस तरह का ग्राफ्स आएंगे। ओके, तो हेडिंग दे दो आप लोग, वेलोसिटी विल व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, चलो इसको देखते हैं। जब वेलोसिटी आपका क्या हो, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे तो क्या क्या कंडीशंस आएंगे। ओके, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा तो इसको थोड़ा सा समझना है कि वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन पे क्या असर होगा। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से होता तो कुछ जो है उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कुछ भी। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका 2 सिचुएशन आएगा। चलो केस 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा समझने में, लेकिन ध्यान से समझने पे बहुत ही आसान है। तो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, तो इसके अंदर भी 2 सिचुएशन होगा। एक क्या होगा कि आपका जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो हो सके क्या कि एक्सेलरेशन भी क्या करे, इंक्रीज करे। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या करे, बढ़ रहा है। ये तो कॉमन केस है।
वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो भी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, इस बात को समझना है। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, करेगा। हर एक सेकेंड 2 मीटर वेलोसिटी एड अप होते जाएगा। अब हम लोग तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म केस में आ रहे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो हो सके एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। ये तो कॉमन केस है। मान लो हर एक सेकेंड एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा हो, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सिंपल सा कॉमन केस है। दूसरा केस जिसको ध्यान समझना है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, अभी हम लोग इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस देख रहे हैं, और हो सके कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो। इसमें लगा, इसमें थोड़ा सा झटका लगा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे डिक्रीज कर सकता है, और एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर सकता है। ऐसे हो सकता है। देखो एक्सेलरेशन मान लो इनिशियली किसी बॉडी के पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इनिशियली स्टार्टिंग में, इसको हम लोग जस्टिफाई करते फिर देखेंगे। स्टार्टिंग में मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन, टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन घटते जा रहा है, हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या एक्सेलरेशन तो चेंज डिक्रीज हो रहा है। अब क्या एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो क्या वेलोसिटी भी इसका डिक्रीज करेगा, नहीं। अभी एक्सेलरेशन है ना, हाँ यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हुआ है, 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चेंज तो हुआ, बढ़ा तो। जब तक एक्सेलरेशन है बॉडी के पास, भले ही एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, लेकिन एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये दो केस है हम लोग का। वेन वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, तो क्या हो सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर सकता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर सकता है। अब ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, ग्राफ से देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो ग्राफ से इसको क्लियर करते हैं। तो पहला सिचुएशन का पहले ग्राफ देखते हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है आपका, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो फिर एज यूजुअल हम लोग एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो एक सिंपल सा मोशन का डिस्क्रिप्शन लेते हैं इधर से। एग्जाम्पल 1, कोई बॉडी जो है ए से चलना शुरू किया है और फिर हम लोग यूजुअली बी तक पहुंचाते हैं उसको, ठीक है। फिर टाइम वही, ये t0 स्टार्टिंग 0, तो u भी इस समय 0, ठीक है। जब टाइम 0 तो इनिशियल स्पीड भी क्या था, 0 था। फिर 1 सेकेंड बाद ये गेन कर लिया स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन आ गया। फिर दूसरा सेकेंड ये गेन कर लिया 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड बीतने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। तीसरा सेकेंड में देखा गया कि इसका स्पीड हो गया, ये टाइम है, इसका स्पीड हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद 4th सेकेंड में हो गया इसका स्पीड, 4th सेकेंड में इसका स्पीड हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5th सेकेंड में इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोग कंडीशन देखे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। देखो हर एक सेकेंड में वेलोसिटी अलग अलग रेट से, यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग हुआ है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 3 का चेंजिंग हुआ है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 4 का हुआ है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 का हुआ है। यूनिफॉर्मली कब होता है, जब हर एक सेकेंड सेम चेंज होता है। ओके, तो ये क्लियर है। अब हर एक सेकेंड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, क्लियर है। फिर देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। देखो 0 से कहाँ चला गया, 20 पे। ओके, अब बात आता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में हम देखें कि एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो हर एक इंटरवल का आप एक्सेलरेशन देख सकते हो। फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी ए इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी 2 माइनस 0 बाई टाइम 1, यानी कि कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाला इंटरवल का एक्सेलरेशन, तो इस वाला इंटरवल का एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में कितना ये चेंज हुआ है वेलोसिटी, तो 3, तो इसमें है 3 मीटर पर सेकेंड। इंटरवल वाइज अगर निकाले तो इसमें 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें 5 मीटर पर सेकेंड और इसमें 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से देख सकते हो हर एक सेकेंड एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। नटसेल में यही कहेंगे, ये जो डायग्राम डिस्क्रिप्शन है वो इस वाला का है। ओके, तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा आता है इसका।
चलो, तो फिर उसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे, टाइम, और इधर हम लोग लेंगे वेलोसिटी। ओके, चलो अब एक पॉइंट लेते हैं 0 1 2 3 4 5। उसी तरह से इधर लेते हैं, तो इधर 2 4 6 के टर्म में लेना सही होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, अब तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो शुरू से ही सीखते आ रहे हैं ड्रॉ करना। तो फर्स्ट जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड भी 0 था, यानी कि फर्स्ट पॉइंट यही रह जाएगा। सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड वन, जब टाइम 2 सेकेंड तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम 2 तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ऐसे ही करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। यहाँ आएगा पॉइंट, जब टाइम 3 तो वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। जब टाइम 4 तो वेलोसिटी 14, तो इसको आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और जब टाइम 5 तो वेलोसिटी 20। ओके, चलो अब इसको हम लोग मिला देते हैं फ्री हैंड। तो ऐसे फ्री हैंड, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब इसको अगर शॉर्ट में ग्राफ को लिखे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। VT आपका ग्राफ कुछ इस तरह से है। चलो अब इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कि ये जो डेटा था एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग का था और वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग। मतलब कि ऐसा ग्राफ आपको जहाँ भी देखना है बोलना है एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, फिर बोलना है कि वेलोसिटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है। फिर और आप क्या बोलोगे, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि U क्या है, 0 है, इतना बात बोलोगे। एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, और U जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। नोट कर लेना है, ये था फर्स्ट केस, नोट कर लो आप लोग। अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में, पॉज करके इसको नोट कर लेना है। सेकेंड केस, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे बट एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे बट एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, तो क्या होगा। वेलोसिटी इंक्रीज करना है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज करना है, इसको ध्यान से देखना है। वेलोसिटी इंक्रीज कराना है और एक्सेलरेशन डिक्रीज कराना है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस बार कोई बॉडी जो है, फिर हम लोग का तो यूजुअल है A से उठाना है उसको और B तक ले जाना है, B पे ले जाके छोड़ देना है। A से चला, ये T0, फिर U क्या ले रहे हैं हम लोग, 0। T1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ठीक है, T0 1 2 3 4 5 सेकेंड, इस तरह से। तो जब T0 तो U भी क्या, 0, मतलब इनिशियल स्पीड क्या, 0। 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इसका हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक यूजुअल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3 सेकेंड बाद हो गया इसका 45 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड बाद हो गया इसका 50 मीटर पर सेकेंड, और ये 5th सेकेंड में देखा गया तो हो गया 52 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो सिचुएशन हम लोग क्या लें कि वेलोसिटी इंक्रीज करना है और एक्सेलरेशन क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो देख रहे हो पहले वेलोसिटी 0 था, फिर 20 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 52, मतलब कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो 20 फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इस इंटरवल में 20 माइनस इनिशियल 0 बाई टाइम 1 सेकेंड, तो आपका कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट में। सेकेंड इंटरवल में दिख रहा है कितना का चेंजिंग हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। थर्ड इंटरवल में दिख रहा है कितना का चेंजिंग हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मतलब एक्सेलरेशन हम लिख रहे हैं चेंजिंग 10 का हुआ है एक्सेलरेशन, और इस वाला इंटरवल में 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस वाला इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ से क्लियर है कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हर एक इंटरवल में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। हम इंटरवल वाइज एक्सेलरेशन लिखें, आप होल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। पहले मान लो कि यहाँ का लिखना है तो पूरा यहाँ से, तो वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि इस बार एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग बट येट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब आपका मन में जो क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, उसका भी आंसर मिल गया यहाँ पे। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है फिर भी वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाँ, एक फर्क हो रहा है कि वेलोसिटी में इंक्रीज का जो रेट है वो क्या हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है। पहले ज़्यादा एक्सेलरेशन था तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, अब एक्सेलरेशन डिक्रीज करते जा रहा है तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। मतलब पहले देखो 0 से 20 हुआ, फिर 35 हुआ, अब धीरे धीरे घटते घटते यहाँ 5 भी बढ़ा, यहाँ 2 ही बढ़ा। तो मतलब कि वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वही तो होता है। तो आते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा। फिर उसी तरह से ये हम लोग का टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी। बस हम लोग शेप देख रहे हैं ग्राफ का कैसा होगा, ताकि कभी भी आए तो आसानी से समझ में आ जाए। ओके, और इधर तो इधर हमको लगता है कि 20 का इंटरवल में, 10 का इंटरवल में लेना सही रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 50 वाज इनफ। चलो तो इस ग्राफ को देखते हैं, ये कैसा ग्राफ बनेगा। जब टाइम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो यहीं पे ड्रॉ होगा। जब टाइम 1 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, 20। जब टाइम 1 सेकेंड तो वेलोसिटी गेन कर लिया 20, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो 35 हो गया, तो 2 सेकेंड 35। देखो 30 और 40 के बीच में ही 35 होगा। ये सब आप लोग को तो आसानी से समझ में आता होगा, ये तो बेसिक ही था, हम लोग पूरे ग्राफ में यही करते आए हैं। ठीक है, जब टाइम 3 था तो 45 हो गया, 45 मतलब बीच में यहाँ पे 3 के सामने मिला देंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हाथी तो है। जब टाइम 4 तो ये 50, टाइम 4 तो ये 50, 50, 50 यहाँ पे कहीं होगा। ओके, और जब टाइम 5 तो ये 52, जब 5 था तो ये 52, मतलब 50 और 60 के बीच में ही 52 होगा, मतलब जस्ट अबव होगा इसके, जस्ट अबव 50। इसको ले चलना है 5 के सामने। ओके, ऑलमोस्ट ये हो गया। अब इसको मिला देते हैं फ्री हैंड से, तो मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा होगा। हो गया। अब ये ग्राफ को क्लियर अगर बनाया जाए तो जो हम लोग को मिलता है, ये तो रेफरेंस के लिए था, मतलब क्लियर बनाया जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, टेढ़ा वाला, क्योंकि आज का क्लास ही था टेढ़ा वाला का। तो चलो इसमें क्या होगा, इसमें अब इस ग्राफ को देख करके आप क्या बताओगे। तो सबसे पहले देखोगे ओरिजिन से शुरू हुआ है, मतलब यू क्या है, 0 है। ओरिजिन से शुरू हुआ है मतलब यू 0 है। फिर आप क्या बताओगे, ऐसे जैसे ही ग्राफ इस तरह का शेप का मिलेगा तो क्या बताओगे, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज कर रहा है। ऊपर ऐसे ऐसे मिले या ये वाला जो हम लोग देखें इसमें मिले, दोनों में वेलोसिटी क्या कर रहा होता है, इंक्रीज, मतलब बोलेंगे v इज इंक्रीजिंग। v क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलेंगे, तो एक्सेलरेशन इस वाला में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब ओवरऑल हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आप याद रखोगे कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि इसमें डिक्रीज कर रहा है। तो इस वाला ग्राफ को देख करके आप इतना बताओगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका जो वेलोसिटी है 0 से फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद फिर क्या है, एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। इतना हम लोग बोल सकते हैं। ओके, फिर देखो जब बात आता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन इस तरह का एरिया कैलकुलेट करना हम लोग 9th-10th में नहीं सीखते हैं। इस तरह का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज़ करेंगे, क्लास 12th में सीखेंगे, इसलिए अभी बात करना वर्थलेस होगा। बट बता दिए हैं इन सब ग्राफ का भी एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर एरिया अंडर, एज यूजुअल एरिया अंडर VT ग्राफ gives
डिस्प्लेसमेंट, ये तो लागू होगा ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का दो केस, एक भी दोनों केस में भी इंक्रीजिंग है और एक में ए इंक्रीजिंग, एक में ए डिक्रीजिंग। ओके, इरेज करते हैं इसको, नोट कर लेना है पॉज करके। चलो हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो है ये जो है, अब नेक्स्ट केस में हम लोग का क्या था, व्हेन वेलोसिटी अब डिक्रीजिंग वाला केस में ले रहे हैं, डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, जब वेलोसिटी क्या करे, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे मतलब कि इसमें भी दो केस होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी दोनों केस में क्या करना है, डिक्रीज ही करना है। दोनों केस में वेलोसिटी क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा दो केस में, अब उसमें एक्सेलरेशन के बारे में क्या होगा। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो अब जो है यहाँ पे इन दोनों केस में आपका क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। रिटार्डेशन, वेलोसिटी जहाँ डिक्रीज करता है मतलब अब वो एक्सेलरेशन नहीं, वो क्या हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब कि निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, हम लोग बात करके क्या बात करेंगे, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नहीं बात करके बात करेंगे कि इस दोनों केस में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। अब रिटार्डेशन या किसी में रिटार्डेशन ज़्यादा तेज़ी से घट होगा और किसी में रिटार्डेशन क्या होगा, कम होगा। यानी किसी में रिटार्डेशन ज़्यादा होगा और किसी में रिटार्डेशन क्या होगा, कम होगा। इस तरह से दो केस हम लोग बांटेंगे। तो यानी कि किसी में रिटार्डेशन क्या करे, किसी में रिटार्डेशन इंक्रीज करे, रिटार्डेशन इंक्रीज, और किसी में रिटार्डेशन क्या करे, डिक्रीज करे। समझ में आ रहा बात। उसमें भी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग था, तो पॉजिटिव उसमें क्या था कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था तो एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब रिटार्डेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और उसमें भी रिटार्डेशन में क्या होगा कि किसी में रिटार्डेशन इंक्रीज करेगा तो किसी में रिटार्डेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो अब इसको समझते हैं दोनों ग्राफ को। तो ए वाला ग्राफ आपका इस तरह से होगा। इसका ड्रॉ कर नहीं रहे, आप लोग खुद एग्जाम्पल लेके ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस तरह का अगर ग्राफ मिले, भी टी ग्राफ, इस तरह का अगर ग्राफ मिले तो आपको क्या कहना है, तो कहना ये है, इस ग्राफ को देख के क्या कहना है कि इसमें वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज। ग्राफ नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो यहाँ मैक्सिमम से क्या आ रहा है, मिनिमम। वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे आ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है इसका, फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो है। एक और बात, उसमें इनिशियल के बारे में हम लोग कह रहे थे, इनिशियल जीरो होता था, इसमें क्या है, फाइनल जीरो है। अब व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में क्या है। तो जब इस तरह का ग्राफ होगा, देखो अब फिर इसका हम उस तरह से चार्ट बना के किया जा सकता था, लेकिन आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, क्योंकि फिर वो दोनों का बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का नहीं बात करके अब क्या बात करेंगे, रिटार्डेशन। और इसमें रिटार्डेशन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा, रिटार्डेशन इंक्रीज होगा, रिटार्डेशन इंक्रीजेज। ठीक है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन इंक्रीजेज। ओके, फिर ये फर्स्ट केस का है। सेकेंड केस में आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा। सेकेंड केस का ग्राफ ये है। मान लो कि ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाए, ठीक है, ये है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब मिलेगा ही नहीं, ये चारों मैक्सिमम था। ठीक है, तो फिर भी टी। अब इसमें भी आपको पहले बोल देना है, इस तरह से जैसे ही ऊपर से नीचे आने वाला केस हो ना, तो बोलना है वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये तो आप बोलोगे। फिर क्या बोल दोगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इतना आप तो बोल ही सकते हो। फिर एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन नहीं हो कि यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, रिटार्डेशन है। और वो भी कैसा रिटार्डेशन है, तो ये रिटार्डेशन जो है इसमें डिक्रीज कर रहा है। इसमें रिटार्डेशन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, उसमें रिटार्डेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज। इतना आपको बोलना है। अब इसका ट्रिक टेक्निक हम देंगे एक ग्राफ पे। अब सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा आपको
एंगल वाला थीटा वाला टेक्निक से बताएंगे कि आप कैसे पकड़ोगे कि रिटार्डेशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। पहले इतना सीख लो। ओके, तो ये था चारों केस जब वेलोसिटी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो। 2 उधर था, 2 ये है, ये इसको नोट कर लेना है। अब इसको अगर ओवरऑल हम लोग एनालाइज करें चारों ग्राफ को तो क्या समझते हैं, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ये बी केस है और ये ए का है। ओके, इरेज करते हैं। यानी कि ये जो है हम लोग 4 तरह का ग्राफ देखें जब नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होता है। फर्स्ट था इस तरह से, जल्दी से शॉर्ट में देखते हैं, वी टी ऐसे। फिर सेकेंड था इस तरह से। ओके, फिर ये जो है एक ग्रुप हो गया। इन दोनों में क्या खासियत था, तो इन दोनों में खासियत था कि भी इंक्रीज कर रहा था, भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। दोनों में खास बात था भी इंक्रीज कर रहा था ऊपर की तरफ। और इन से हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सी जो है इस तरह से पहले ही बोल देना है भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस तरह का ग्राफ मिले, नीचे ऊपर से क्या आता हो, नीचे आता हो, तो बोल देना है कि भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से आए वी टी, तो बोल देना है कि भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर बात आता है इस तरह से ऐसे ऊपर भी वाला तो क्लियर है, सबसे सिंपल बात है। भी आप बता सकते हो किसका इंक्रीज, तो इन दोनों केस में इंक्रीज, इन दोनों केस में डिक्रीज। ठीक है, फिर एक्सेलेरेशन के बारे में था, तो एक्सेलेरेशन के बारे में हम लोग देखे थे, एक में एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक में एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज। इन दोनों में एक्सेलेरेशन का बात की। जो कॉमन टर्म हम लोग खोज सकते हैं वो क्या खोज सकते हैं, यू इसका 0, इसका भी यू 0, और इसमें बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी 0, इसमें भी फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। इतना तो आप ग्राफ देख के बता ही सकते हो, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। फिर इसमें रिटार्डेशन का बात था, तो इसमें रिटार्डेशन इंक्रीज कर रहा है, उसमें रिटार्डेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग रिटार्डेशन और इसमें डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, इसमें डिक्रीज। उसी तरह से इसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, उसमें क्या, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा था, ए इंक्रीज कर रहा है इसमें, और इसमें ए क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ये ओवरऑल था। ये अब हमको लगता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरा तरह से क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी में ले लेते हैं, बस 5 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको फाइनली नोट कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करना भी नहीं है उसमें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें हम लोग ज़्यादा केस नहीं देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो पहले एक सिंपल, तो फर्स्ट केस है हम लोग का इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट ग्राफ हम इस तरह से देखते हैं, जिसमें क्या है, इधर एक्सेलरेशन लेंगे, इधर क्या लेंगे, टाइम। अब मान लो कि इस वाला केस में जो है ग्राफ जो है इस पे आया, इससे करते हैं, ग्राफ जो है आपका केवल किस पे आया, टाइम एक्सिस पे आया। टाइम एक्सिस पे आया मतलब कि क्या है, टाइम केवल चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। मतलब कि इस केस में क्या बोलोगे, इस केस में बोलोगे कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू तब होता है जब क्या होता है, इसमें ग्राफ जाता है। मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये इस तरह का अगर एटी ग्राफ मिले, इस पे मिले, ठीक है। दूसरा केस आपको ऐसा मिल सकता है, एटी ग्राफ, ए टी ऐसे मिल सकता है, ऐसे किसी एक फिक्स वैल्यू पे जा करके उसके बाद वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो टाइम चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब इस केस में अब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चल रहा है। तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें बोलेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, फिर एक केस हम लोग का आएगा, आइडियल केस है, सिंपल केस है, कि जब ऑब्जेक्ट का एटी ग्राफ इस तरह से कुछ हो,
ऐसे हो तो क्या होगा? तो ये यूनिफॉर्म मतलब कि यहाँ पे अब होगा कि एक्सेलरेशन, देखो इसमें एक्सेलरेशन 0, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नॉट चेंजिंग है, इसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और कैसे हो रहा है? तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है? चेंजिंग यूनिफॉर्मली, टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। मतलब ये कि हर एक इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, यही ना? ऐसा ग्राफ का मतलब यही ना होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। मान लो हर एक सेकंड कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इक्वली, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इक्वली in equal intervals of time, equal intervals of time। तो ये था हम लोग का आज का टोटल ग्राफ, यानी कि अब हम लोग का VT ग्राफ पार्ट 2 एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूरा खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? तो ग्राफ का पूरा रिवीजन करना है। अगले क्लास हम लोग मिलेंगे आपका डेरिवेशन लेकर के। एक बहुत ही सिंपल है, बोर्ड में आता है डिराइव करने के लिए कि डिराइव कीजिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 3 हम लोग पढ़े हैं उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं, उसको लेकर के मिलेंगे। तो आप इसको जितने सारे ग्राफ्स पढ़ लियो, रिवाइज करके रखोगे तो समझने में बहुत ही आसान होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।